कैसे हैं आप? ये आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। मैं आपको ग्रेड 10th का मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आज हमने सॉल्व करना है। To solve the quadratic equation by completing squares. So इंशाल्लाह मैं आपके लिए मैथ इतना आसान कर दूंगा कि आपको वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है तो उनको मैथमेटिक्स इंशाल्लाह आसान लगना शुरू हो जाएगा और वो बहुत अच्छा मैथ करेंगे। समझ आ जाएगी उनको मैथ करने की कि मैथ करना कैसे है। और ये मेरा वादा है, ये मेरा क्लेम है, ये इंशाल्लाह मैथ को इतना आसान कर दूंगा कि आपको मैथ बहुत आसान लगेगा और आप दूसरों को मैथ समझाएंगे। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें और आप उसे लाइक करें और दूसरों तक फैलाएं, क्योंकि ये नेकी है। ये आप जितना दूसरों को बताएंगे उससे आपको इसकी नेकियां मिलेंगी, आपको इसका अजर मिलेगा और ये सदका जारिया है। इंशाल्लाह जो जो बच्चा मैथ समझता जाएगा, मैथ करता जाएगा, उसको ये नेकियां मिलती रहेंगी और आपके मुकद्दर में भी, आपके हिस्से में भी वो नेकियां आएंगी। सो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक फैलाएं। इंशाल्लाह मैथ आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इंशाल्लाह उतना ही मैथ आपके लिए आसान भी होता जाएगा और इजी होता जाएगा, क्योंकि आप नए लेक्चर्स मेरे आपके पास आते रहेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 question number 3. Question 3 is 7x square plus 2x minus 1 equal to 0. So we have to solve it by completing square. तो completing square से सबसे पहला जो हमारा मेथड है, सबसे पहला स्टेप जो है, आप स्टेप समझिए कि स्टेप क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इस कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएंगे। जब कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। ये -1 उधर जाके +1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होगा इसको थ्रू डिवाइड कर दो, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 रखा है। dividing both sides, dividing both sides by 7 से both side डिवाइड कर दिया। दिस इज 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x is equals to 1 over 7. So this 7 should be cancelled. So ये मेरा second step मुकम्मल हो गया। This is x square, we are left with x square plus 2 over 7x equal to 1 over 7. So this is the second step. So the third step is, third step को समझिए। What is third step? ये जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा होगा इसको आप रफ में 2 और 7 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है दिस इज 2 ओवर 7, इसको रफ में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 से कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 ओवर 7। तो 1 ओवर 7 का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड कर दे। एडिंग इसका स्क्वायर लेना है, 1 ओवर 7 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
इसे बोथ साइड्स ऐड कर देंगे, बोथ साइड्स। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। सो ये अगर आपको इन 3 स्टेप्स की समझ आ गई है, पहला स्टेप ये है कि हमने जो कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसको उस साइड पे ले जाना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होगा उससे डिवाइड करना है बोथ साइड्स। तीसरा स्टेप ये है कि जो एक्स के साथ लिखा होगा उसको रफ में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड कर दें। सो ये 3 स्टेप है बस इसके। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आप इंशाल्लाह इसे इजीली कर लेंगे। तो हम इसे आगे करते हैं। सो दिस इज, ये आप देखिए कि ये जो है मुकम्मल ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये देखिए, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2 लगाते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इंटू एक्स, तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इक्वल्स टू 1/7 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/7 का, दिस इज 1/49। सो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। दिस इज एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 49, 7 7 जा 49 होता है, तो 7 1 जा 7 प्लस 49 को करेंगे 49 से डिवाइड 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई भी 1, तो ये इन दोनों का जो एलसीएम है वो 49 है। 49 लिखेंगे, 49 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 7 जा 49, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज 7, फिर 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। सो दिस इज x प्लस 1/7 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 8/49। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह भी स्क्वायर रूट x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर, दिस इक्वल टू 8/49 इसका स्क्वायर, और यहां आपने प्लस माइनस लगाना है। सो दिस शुड बी कैंसल्ड, x प्लस 1/7 दिस इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट 8/49, तो x 1/7 दिस इक्वल टू प्लस माइनस, ये इसको फैक्टराइज कर लें, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 49 का 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। So x plus 1/7 is equals to plus minus, this is 2, ये जो पेयर होता है ये बाहर आ जाता है, दिस इज 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 आ गया। अब इस 1/7 को उधर ले जाइए, x इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। So what will be the LCM? अब इसकी दो वैल्यूज आ गई, दिस इज -1/7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू -1/7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, ये दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। सो
दिस इज x इक्वल टू इसका एलसीएम आ गया, दैट इज इसका एलसीएम आ गया 7, पहला सॉल्व कर रहा हूं, और -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, एक आंसर ये आ गया। और दूसरा जो है x इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे 7, दिस इज -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दिस इक्वल टू -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, कॉमा लगाएंगे, और दूसरा आंसर लिखेंगे -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इस स्टेप्स के जरिए हम करेंगे ताकि हमेशा जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो इन स्टेप्स के जरिए सोल्व करना है। The second question is, ये जो पहला क्वेश्चन था ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल था, सेकंड क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। दिस इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द सेकंड। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम a को उस साइड पे लेंगे, तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, बोथ साइड्स a से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, तो दिस इज ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4 ओवर a इंटू x is equals to a over a. This is the second step. So this should be cancelled. So x square plus 4 over a into x is equals to 1. So this is the second step. So third step, 4 over a को हम रफ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 over a को आप रफ पे मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो गया, so we are left with 2 over a. तो 2 over a का स्क्वायर हम बोथ साइड्स ऐड करेंगे, सो एडिंग द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 over ax प्लस 2 over a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 over a इसका स्क्वायर, ये हमने बोथ साइड्स ऐड कर लिया। सो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसे हम लिखेंगे x, जो स्क्वायर के अंदर होंगे वो लिखने हैं x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर, इसीलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। दिस इक्वल टू 1 प्लस, अब ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, सो ये आ गया x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया a स्क्वायर और इसके आ गया a स्क्वायर, अगर इसके नीचे कुछ ना हो तो इस a स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 4, तो चूंकि ये सेम, अगर देखें इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 है बेसिकली, अब यूं कर लें, इसके नीचे 1 है, 1 over 1, तो जब एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आए, तो इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई, सो दिस इज x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, taking square root on both sides, so this is x plus
2/a² इसका स्क्वायर रूट, एंड दिस इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे एक साइड पर। जब भी बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, ओवर a²। सो दिस शुड बी कैंसल्ड, x प्लस 2/a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, ओवर a पर स्क्वायर रूट a²। likewise x plus 2/a is equals to plus minus square root 4 plus a² ओवर, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये a आ जाएगा। नाउ अब आप इस वैल्यू को साइड पे ले जाइए, x इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस a² over a. So the LCM is a, and this is minus 2 plus minus square root 4 plus a², this is x. So हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज, इसको सोल्यूशन सेट में आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट दिस इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस a² ओवर a। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। सो ये हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, और अभी हम जो थर्ड करेंगे वो भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया हुआ है। तो स्मार्ट सिलेबस से मुराद है कि जो रिड्यूस करके सिलेबस फाइनलाइज किया गया है उसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो स्मार्ट सिलेबस है। तो काफी सिलेबस रिड्यूस कर दिया मैथमेटिक्स का। जो बच्चे इस मरतबा एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, लेकिन मैं यहाँ पे सारे कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कोविड-19 की सिचुएशन है। आगे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो फिर ये सारे करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ पहला है 1/5 एंड 9th, वो स्मार्ट सिलेबस में है। 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अब आप वैल्यू को -3 को इस तरफ ले आइए। सबसे पहले दिस इज 11x² माइनस 34x इज इक्वल टू -3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 11 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज x² माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11। थर्ड स्टेप, इसको हम 34 ओवर 11 को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। सो दिस इज 17। तो 17 ओवर 11 आता है, तो इसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड कर देंगे, 17 ओवर 11। सो x² माइनस 34 ओवर 11x प्लस 17 ओवर 11 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 इसका स्क्वायर। सो दिस इज x माइनस x माइनस 17 ओवर 11 इसका स्क्वायर हो गया, एंड दिस इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर जो है वो लिखना है हमने। तो व्यूअर्स 17 का स्क्वायर करने का मेथड समझ लें। ये 17 का स्क्वायर है, करने का तरीका ये है
तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ आप 9 लिखिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई कर दें 2 से, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 7 टू 14। 14 में ये 4 प्लस कीजिए तो ये हो गया 18, 8 आ गया और 1 कैरी किया हमने। तो अब इस 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में ये 1 ऐड करें, दिस इज 2, तो 289 जो है ये स्क्वायर आएगा, 289 ओवर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, या 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर लिख देते हैं 121, 11 स्क्वायर इज 121, 121। सो ये मैंने आपको स्क्वायर करने का, किसी भी का आपने स्क्वायर करना है तो आप इस तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। सपोज आपने अगर 23 का स्क्वायर करना है तो 23 का स्क्वायर कैसे होगा, पहले 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, तो 12 का आ गया 2, 1 कैरी, फिर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 5, दिस इज 529। तो यूं आप किसी भी नंबर का फ्रॉम 1 to 100 स्क्वायर कर सकते हैं। Okay, now this is x minus 17 over 11 इसका स्क्वायर, so this equal to minus 3 over 11 plus 289 over 121। अब इधर एलसीएम आ जाएगा आपका, 121 इज द एलसीएम, 11 को 121 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 11, 11 को 3 से कीजिए, माइनस 33 प्लस 289, अगर आप इसको माइनस करेंगे 9 में से 3 निकालें, 9 में से 3 बाकी 6 और 8 में से 3 5, so this is 2 plus 256 over 121, so this is x minus 17 over 11 का स्क्वायर। now we'll take the square root on both sides, square root लेंगे both sides, taking square root of both sides we get x minus 17 over 11 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, एंड देन 256 over 121, इधर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दिस इज प्लस माइनस, तो दिस शुड बी कैंसल्ड, x minus 17 over 11 is equals to प्लस माइनस, तो ये 256 का जो स्क्वायर रूट है, सो ये 256 का स्क्वायर रूट आ गया 16 और 121 का स्क्वायर रूट आ गया 11। सो अब आप वैल्यू को दे देंगे, x इक्वल टू 17 over 11 प्लस माइनस, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया 16 over 11, तो सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे वी गेट x इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया 11 और दिस इज 17 प्लस माइनस 16, सो x इक्वल टू 17 प्लस 16 over 11 and 17 minus 16 over 11, so x equal to 17 plus 16
this is 33 over 11, and 7, this is 1 over 11. So this 11 3s are x equal to 3 and 1 over 11. So this is the solution set. आप इसका solution set लिख लें, ये solution set है इसका। तो व्यूवर्स हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए एक्सरसाइज 1.1 के, क्वेश्चन नंबर 3 के। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को फैलाएं, शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ मजीद लेक्चर्स आपके साथ शेयर करता रहूं, आपको सिखाता रहूं मैथमेटिक्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपको मेथड बहुत आसान कर दिया आपके लिए, स्क्वायर रूट कंप्लीट करना और उसको सॉल्व करना। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।